हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, क्या चीज़ मतलब होती है, किस तरह काम करती है। मुझसे मेरे दोस्त बड़ा सवाल करते हैं अक्सर, मेरे सर्कल में जितने भी लोग होते हैं कि अच्छा आप यहाँ पर काम करते हैं, मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज में इन है तो आपको किस तरह मतलब ये किस तरह काम इस पे हो सकता है, हम अकाउंट किस तरह ओपन कर सकते हैं, ये स्टॉक मार्केट काम किस तरह करती है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हर किसी के माइंड में होते हैं। जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट हर किसी का पैदा होता है, क्योंकि हर जगह से सुना होता है कि यहाँ पर लोग जो है मिलियनियर बनते हैं, लाखों करोड़ों दिन में कमा लेते हैं, हफ्तों में कमा लेते हैं, महीनों में कमा लेते हैं। तो हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो है वो चलता रहता है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आज जो स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए स्टॉक मार्केट को समझने के लिए आपको सबसे पहले शेयर को समझना होगा, कंपनी को समझना होगा। स्टॉक ये शेयर एक ही मतलब चेंज है, एक दूसरे के एक अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं दो। तो ये इसको समझना होगा कि ये क्या होती है। देखिए जब भी कोई कंपनी जो है वो आप नॉर्मल बिज़नेस को आप समझ लें। आपने देखा होगा कि आप जब किसी के साथ नॉर्मल पार्टनरशिप करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 30% इन्वेस्ट किया है और एक बंदे ने 70% इन्वेस्ट किया है एक कारोबार में, तो आपका शेयर उसमें कितना हुआ? 30%, दूसरे बंदे का 70%। ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है पार्टनरशिप का, शेयर लेने का किसी भी बिज़नेस में। लेकिन वो बंदे इस तरह होते हैं कि आप एक दूसरे को या तो जानते होंगे या किसी के थ्रू मिले होंगे, आमना सामना हुआ होगा, तो इस तरह एक पार्टनरशिप आप आपस में बना लेते हैं। ये एक नॉर्मल पार्टनरशिप है बिज़नेस का। अब स्टॉक मार्केट क्या करती है, वो आपको किस तरह पैसे देती है और किस तरह ये मतलब आप वहाँ से किस तरह कमा सकते हैं, ये समझने के लिए हमें पहले नॉर्मल बिज़नेस को समझना। देखिए जब भी बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है तो पैसों की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। वो क्या करते हैं, या तो हम दोस्तों और रिश्तेदारों कहीं से पैसा उठा के छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि नॉर्मल बात है। अगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे पास एक और ऑप्शन होती है बैंक की। बैंक के पास हम जाते हैं, बैंक से हम लोन उठाते हैं, लोन से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बैंक को हम वापस इंटरेस्ट देते हैं, रिटर्न देते हैं। जब तक उनका लोन हम पूरा वापस ना करें तब तक हम उनको इंटरेस्ट जितना भी लोन लिया होगा उस पर एक सर्टन अमाउंट की परसेंटेज की वो होगी रिटर्न, उसको हम देंगे, मतलब इंटरेस्ट उनको देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब एक एक चीज़ बढ़ रही। देखिए पहले हमने जो इंडिविजुअल लोन्स उठाते हैं आपस में, तो उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, बस जाहिर सी बात है दोस्त से उठा लिया, रिश्तेदार से उठा लिया, किसी भाई बहन किसी भी से भी उठा लिया। लेकिन जो बैंक से होता है उसमें इंटरेस्ट होता है, कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। जी हाँ, मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरे पास कोई और एसेट है, ये चीज़ें हैं, इसको आप इसी सिक्योरिटी रख लो। तो उसकी रख कर उसके ऊपर हमें लोन दे देता है कि हाँ ये बंदा कल को हमें लोन वापस कर लेगा। अगर वापस नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है कोई ज़मीन रखवाई होगी, कोई घर रखवाया होगा या कोई और एसेट रखवाया होगा बिज़नेस की प्रॉपर्टी रखवाई होगी, कोई मशीनरी रखवाई होगी, उसके अगेंस्ट हमें वो लोन दे देंगे। मतलब वो चीज़ है वो फिर बेच देंगे। ज़ाहिर सी बात है अपने लोन को तो उन्होंने रिकवर करना ही होगा। इसके बाद आती है हम पब्लिक के पास जाते हैं, जो कि आप समझ लें कि हमारे रिश्तेदारों की तरह, लेकिन रिश्तेदारों से हमें कोई वो नहीं मतलब उनको से ले लेते हैं, बाद में हम दे देंगे, मेरा चल पड़े तो दे देंगे, उसको कोई प्रॉफिट तो नहीं होता, वो तो बस रिश्तेदारी में लोग दे देते हैं, दोस्ती में, भाईचारे में, तो ये सारे दे। लेकिन अब आती है बात पब्लिक। ये कॉन्सेप्ट भी उसी तरह है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपल है। कंपनी को पैसे चाहिए, बैंक इतनी ज़्यादा रकम दे नहीं सकता जितनी, या दे सकता है पर वो हम इतना बड़ा इंटरेस्ट उनको देना नहीं चाहते। हम क्या करते हैं, हम पब्लिक के पास जाते हैं, पब्लिक को कहते हैं कि आइए आप हमारे कंपनी जो है वो मैं उसमें हिस्सा डाले, उसमें से पैसे कुछ डाले, उसके बदले हम आपको हिस्सेदार बना देंगे जितनी भी परसेंट के
आपकी वो है, जितने भी परसेंट आप परचेज करोगे। हम फॉर एग्ज़ाम्पल जाते हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में गए, स्टॉक मार्केट में किस तरह जाते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। कंपनी जो है करती है स्टॉक एक्सचेंज पे ख़ुद को लिस्ट, क्योंकि मीडियम जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है। मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा रिवर्स होकर आपको दोबारा समझाता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह हम बैंक जाते हैं, अब हम पब्लिक में हर किसी के घर में तो नहीं जा सकते कि भाई आओ हमारी कंपनी में लगाओ पैसे, जी ये लो शेयर पकड़ो, हमें पैसा दो, हम इस तरह प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए एक मीडियम आया जिसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। हम अपनी कंपनी को वहाँ पर लिस्ट करते हैं, उनको सारी डिटेल देते हैं कि जी ये हमारी कंपनी है, इसमें ये इसकी इतनी वैल्यू है, इतने हमारे पास एसेट हैं, हमारी लायबिलिटीज़ इतनी हैं, लेकिन हमें अब और पैसे चाहिए क्योंकि हमें अपनी कंपनी को ग्रो करना है, उसको और आगे लेकर जाना है। तो हम चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए, वो भी इसमें हिस्सा डालें और हम उनको उसके बदले कुछ ना कुछ रिटर्न देंगे। रिटर्न का मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिटर्न किन किन सूरतों में मिल सकता है जब आप शेयर परचेज करते हो। तो हम अब स्टॉक एक्सचेंज वो मीडियम है उनको दे देते हैं, हम वो उस पर लिस्ट हो जाती है। फिर स्टॉक मार्केट पे लोग अपना अकाउंट बनाते हैं और वहाँ से शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट का जो है वो आइडिया मतलब अब तक जो अब मैंने आपको बताया वो आपको समझ आ गई है, तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। देखिए स्टॉक मार्केट में जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, कंपनी के पास कंपनी के शेयर वगैरह आप परचेज़ करते हैं, शेयर की तो आपको समझ आ गई, आप कंपनी के शेयर होल्डर अब बन गए, हिस्सादार बन गए। सिंपल सी बात, आपका हिस्सा है कंपनी में। अब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर है, तो अब आपको रिटर्न किन सूरतों में मिल सकता है? रिटर्न की बहुत सारे फॉर्म्स है। देखिए कंपनी क्या करती है, मेन जो दो कंपनी से लोग कमाते हैं शेयर मार्केट में से, एक शेयर जो है वो कंपनी जो क्या करती है वो आपको डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होते हैं? उनके शेयर होल्डर को रिटर्न दिया जाता है। रिटर्न किस सूरत में होगा जी? कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, उन्होंने कहा कि 10% हम शेयर होल्डर को देंगे। 10% का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर की जो भी कीमत होगी या जितना प्रॉफिट कमाया होगा उनमें से 10% देंगे। तो जितने परसेंट के आप शेयर होल्डर है उस हिसाब से आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, आपके पास वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब एक और चीज़ होती है जो देखिए डिविडेंड के जो है वो ज़रूरी नहीं हर कंपनी देगी आपको। डिविडेंड वो कंपनीज देती हैं जिनको लगता है कि अब उनको इस सूरत में आपको मतलब जिन्होंने खुद फैसला कर दिया। ये बड़ी बहस होगी कौन सी कंपनी देती है कौन सी नहीं देती, बहुत डिटेल में जाना पड़ जाएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल बता दूँ, कुछ कंपनीज देती हैं कुछ नहीं देती। जो नहीं देती वो आपको वो किस तरह आपको रिटर्न देती है, उनका मेन वो ये होता है कि जी आपको रिटर्न जो है वो मिलेगा मार्केट से, कैपिटल मार्केट से। जो शेयर मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, हमारे शेयर जो है उसको आप ट्रेड करें, फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू बढ़ेगी। हमारी वर्दी कंपनी है वो आपको विद टाइम आपको वो दे देगी, आप उनको ट्रेड करें। फॉर एग्जांपल 20 का शेयर आपने ख़रीदा है, वो आपको कल 25 में बेच देंगे, कल परसों जितनी भी टाइम लगता है। एग्जांपल के तौर पर 20 का लिया शेयर, 25 का बेचा, 5 का प्रॉफिट एक शेयर में आया आपके पास। ये उनका एक तरीका होता है कि अब हमने दो सूरत, या तो आप शेयर मार्केट से रिटर्न लेंगे या आप उसमें जाएंगे डिविडेंड से आप रिटर्न लेंगे। देखिए शेयर मार्केट जो है ये बहुत बड़ी वो है, ये एक ख़ुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब शेयर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इन्वेस्टमेंट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट इस तरह होती है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल उठा लिया, आप चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग क्या होती है कि हम
एक दो दिन में बेच देते हैं, या पूरा दिन भर बेचते और ख़रीदते रहते हैं। 20 का ख़रीदा 21 का बेचा, 20 का ख़रीदा 20.50 का बेचा, और इसी तरह 25 का ख़रीदा 26 का बेचा, या एक हफ़्ते इंतज़ार किया, एक हफ़्ते बाद बेचा। इसको नॉर्मली ट्रेडिंग ही बोलते हैं। इसको ट्रेडिंग की ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अपनी एक वो है, साइंस है। और दूसरी चीज़ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने ख़रीदा, आपने कंपनी को एवेल्यूएट किया, आपने उसकी ख़ुद उसको देख लिया, एनालिसिस की। अच्छा, मैं ये शेयर इतने का ख़रीदूँगा, इस कंपनी की वर्थ है, ये कुछ साल में इतने तक पहुंच जाएगा। लोग सालों की करते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल और 2 साल 1 साल, हर किसी के अपने टारगेट्स होते हैं। 6 महीने की लोग करते हैं। तो उनका अपना एक टारगेट होता है कि मैंने इधर ख़रीदना है और इस प्राइस पे आगे जाके बहुत बढ़े कि जगह। वैल्यू इन्वेस्टिंग का बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि जब आया तो बहुत सारे लोगों को मिलियनियर भी हैं। वॉरेन बफेट जो है वो इसके बहुत बड़े वो है जो इसको जीनियस मानते हैं, जो शेयर मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले बंदे रहे हैं। सो अभी तक भी हैं, जो वन ऑफ द रिचेस्ट बिलियनियर्स में मतलब वो आते हैं। तो उसका अपनी एक साइंस है। ये सारी चीज़ें मैं आपको टाइम के साथ बताऊंगा। उम्मीद है आपको स्टॉक एक्सचेंज की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो जो है ना, उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इंडिया से हो या कहीं से हो तो आपको मेरी वीडियो समझ नहीं है, आपको स्टॉक एक्सचेंज की समझ नहीं है, क्योंकि उससे आगे जाने वाली चीज़ों में हम सिर्फ स्टॉक्स की दूसरी चीज़ों पर बात करेंगे। कैपिटल मार्केट्स में और क्या चीज़ें होती है उस पर बात करेंगे, उस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। बट मैं पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और फिर पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट जो है उसके स्ट्रक्चर पे मैं आपके साथ बात करूंगा। तो आपने इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ आ गई है, तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई है, तो आपने काइंडली करना क्या है, आपने इस वीडियो में इस वीडियो को लाइक करना है, और इसके बाद आपने सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन दबाना है, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ है, आपने आगे जाके इसको देखना है ताकि आपको पूरी चीज़ समझ आए। अगर आपको पैसे कमाने का शौक़ है और स्टॉक मार्केट से ख़ासकर, तो वो किस तरह हो सकता है। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी तो आप कभी भी कहीं भी जाकर ये खुद नहीं कर सकते। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको स्टॉक मार्केट की चीज़ें जो है वो आपको समझ आएगी। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अगर आपको ये गेम थोड़ी बहुत समझ आ गई तो आप जो है स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। मैं ख़ुद 4 साल से कम कर रहा हूँ, तो आप भी सीखिए साइंस, ये सीखिए, पैसे बनाने का एक अच्छा तरीका है। अगली वीडियोस में बात करेंगे कि क्या ऐसे आप मिलियनियर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, क्या आप इसमें कितना पैसा बना सकते हैं, और वो भी मैं आपको बताऊँ। पर पहले आपको पूरा ये प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो ये वीडियो आज की इतनी ही। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अगली वीडियो जो है वो होगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, और इसके अलावा पहले मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो समझाऊंगा। पाकिस्तान के कैपिटल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा समझाऊंगा कि किस तरह काम करता है, किस तरह होता है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पर आएंगे और इंशाल्लाह उससे आगे जाके आपको स्टॉक्स वगैरह की वीडियो मिलेंगी। ये कोर्स की सूरत में आपके लिए होगा, तो आपने ज़रूर अगली वाली वीडियोस देखनी है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।